गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। अब ऐसे साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से रेडी होके वीडियो बनाई मैंने। अभी इंस्टाग्राम पे देख लेना प्लीज़, फेसबुक पे देखा करो, ठीक है। अच्छा ठीक है। अनीता बिश्नोई की वीडियो तो सबने देख ही ली, और उन्होंने जो कदम उठाया वो भी सबने देख लिया। अभी पीआर स्टंट है या क्या है, वी डोंट नो। यू नो, नाम बदनाम हुआ तो क्या नाम ना होगा, तो नाम तो सभी का हो रहा है ना। तो हमने भी साड़ी पहनी है भाई। हम भी राजस्थानी ही हैं। बट कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि थैंकफुली मैं राजस्थान के उस हिस्से से आती हूँ जहाँ लड़कियों को पढ़ाया जाता है। कोटा। आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी कि राजस्थान में भी पटका तो ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, कोटा में। एंड मतलब मेरे दादाजी who is now he cannot even walk on his own। जब हम थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हम पढ़ने लगे, हम जाने लगे, तो हर बार ना उनका सेंटेंस पता है क्या होता था, हमसे ये कहते थे पढ़ो, खूब पढ़ो। एंड ठीक है, दो चार बार ऐसी भी बातें बोली उन्होंने कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे मतलब नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार। बट उनका मेजर फोकस ना पढ़ाई पे होता था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हम चारों भाई बहनों का, कि सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं बोलते थे वो, हम बहनों को भी बोलते थे। एंड आई एम सो 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 ब्लेस्ड कि भैया ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे उनको ये राजस्थान में भी इस बात का वैल्यू था कि भैया पढ़ना लिखना ज़रूरी है लड़कियों के लिए भी। और राजस्थान में स्पेशली कोटा में तो आई थिंक उदयपुर, जयपुर, ये कुछ है एरियाज़। आई थिंक जोधपुर के आगे भगवान जाने। वो जो अनीता बिश्नोई जैसी बातें करती है ना, सब खून खोल जाता है। वो जैसी बातें करती है, वो कहती है कि लड़कियों को पढ़ाओ मत, अनपढ़ रखो ताकि वो घर बसा सकें। अनपढ़ लड़की तो मार खा के चुप हो जाएगी, उसको क्या ही फर्क पड़ता है बेचारी को। वो बस जानवर जैसी है, वो शी इज़ जस्ट लाइक अ जानवर। उसको कुछ नहीं पता है, खाएगी पिएगी सोएगी, बच्चे पैदा करेगी, उनको बड़ा करेगी, पढ़ाएगी क्या पढ़ाएगी। और चलो ये बात हो गई। बाकी उसके सोटे कपड़े फुटे कपड़े वाली बात से तो मैं तो उसी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। शी इज़ सच अ गंवार लेडी। ऐसी फालतू बातें करती है। ऐसी औरतें ना सीरियसली घर तोड़ती हैं। घर तो तोड़ती ही हैं, बाहर वालों के भी घर तोड़ रही हैं, वो दूसरों के भी घर तोड़ रही हैं। क्योंकि ना ऐसे बहुत आदमी हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो बिलीव करते हैं जो वो कहती है, मतलब इसी तरह की बातों पे, पैट्रियार्कल सोच पे बिलीव करती है। और राजस्थान के हैं ही ऐसे। सच अ रिलीफ। मतलब खैर हमको तो हमेशा से ही रिलीफ है। कैसे घर में शादी हुई, कैसे घर में मतलब पैदा हुए, सब कुछ ऑल गुड, सब समझदार। एक तो ये इस टाइप के लोग है ना। और ऐसे ही कुछ धर्म के उस पर बैठी हुई लेडीज़ हैं, कुछ आदमी हैं धर्म के सीट पे, हाँ क्या बोलते, तो वहाँ पे बैठे हुए लोग भी जब ऐसा ज्ञान देते हैं ना, सिंदूर लगाओ, ये करो वो करो। इवन अभी तो कोर्ट ने भी बोला कि अगर सिंदूर नहीं लगाओगी, मंगलसूत्र नहीं पहनोगी तो आदमी के प्रति मानसिक क्रूरता का सिंबल है ये। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग मंगलसूत्र, दैट इज द सिंबल ऑफ मेंटल क्रूएल्टी टूवर्ड्स द मैन। हाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन? How is it mental cruelty? I have seen many women beaten so badly by their husband, even if they are wearing मंगलसूत्र एंड सिंदूर एंड भर भर की चूड़ियाँ। भाई चूड़ियाँ टूट जाती हैं ना औरतों की, ये भी देखा मैंने। एंड आई हेटेड दोज मैन। मेरा बस चलता ना, मैं वही गला गुस्सा। हाँ ना, उन औरतों ने तो मंगलसूत्र भी पहना था, सिंदूर भी लगाया था, बिंदी भी लगाई थी, साड़ी पहन के बैठी थी, घर में ही बैठी थी, एक एक दो बच्चे भी है, फिर भी मार खा रही है अपने पतियों की। ओ माय गॉड। नहीं है ना, तो कैसे हुई है क्रूरता, कैसे हुई भाई? कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, कोई भी जिसके मुंह में आ रहा है जो बोल रहा है। कुछ भी बोल रहा है। कितनी गलत है बात ये। कितने साल लग गए आज़ादी को, तो देश को आज़ादी मिले, है ना। कितने सालों बाद मिली, और अब कितने साल हो चुके हैं आज़ादी। तो क्या आज़ादी सिर्फ आदमियों को ही मिली थी? क्या औरतों को आज़ादी नहीं मिली थी? सबको मिली थी। ह्यूमन इंडियन सिटीजन को आज़ादी मिली थी। बट मुझे तो ऐसा लगता है इंडियन सिटीजन को आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए थी। ये डिज़र्व ही नहीं करते थे। हाँ, तुम रहते वही टट्टियाँ धोते उनकी अंग्रेज़ों की, ये इसी लायक थे।
उनको चाहिए ही नहीं। एक तो ये, एंड दूसरा गंदगी। गंदगी की हद है, हद है गंदगी की। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है, कभी भी कहीं भी कचरा फेंकते हैं, कैसे भी फेंकते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाके गंदगी करते हैं, बीचेस पे जाके गंदगी करते हैं। वाहे वाहे। एक रील देखी थी मैंने जहाँ पे एक आंटी जी गंगा मैया को साड़ी उड़ा रही थी। गंगा मैया का जल ही आवरण है। शी इज़ नॉट, आई सी, प्लीज़ डोंट माइंड दिस वर्ड। हाँ, क्योंकि साड़ी उड़ाई मतलब ढक रही होंगी वो ना गंगा मैया को। गंगा मैया इज़ नॉट, शी डजंट नीड योर साड़ी। और ऐसे ही कितने ही उल्लू के पट्टे हैं जो गंगा मैया को साड़ी उड़ा रहे हैं, कपड़े उड़ा रहे हैं। हाँ, इट्स जस्ट सो फुलिश एक्चुअली। नदी को दूध से स्नान करा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम भी नाम लेते हैं भगवान का, रोज़ रोज़ लेते हैं। ये मेरा मंदिर है, सामने दिख रहा है, चौखट में अंदर छोटा सा मंदिर है। एंड मेरी पूजा मेरी खुद की पूजा है। मेरा कनेक्शन मेरे भगवान से, यूनिवर्स से मेरा खुद का कनेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा जा के ना भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि को गंदा कर दूँगी। ये दो चीज़ें मुझे बड़ी गंदी लगती हैं इंडिया में। एक तो धर्म के नाम पे गंदगी मचाना, दूसरा औरतों को दबाना। एक और चीज़ मैं बोलने वाली थी उस दिन एक व्लॉग में, मैंने नहीं बोली क्योंकि देखो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पहले आई गॉट माई फैक्ट्स करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैंने ऐसे पर्सनली अपने हस्बैंड से, फ्रेंड से ऐसी बातें करी, बट देन आई थॉट कि नहीं यार, आई शुड गेट माई फैक्ट्स राइट फर्स्ट। तो मैंने देखा प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो, जिनमें उनसे किसी ने पूछा था कि भाई एक 5 साल की बच्चे के साथ रेप हो गया तो क्या। वहाँ पे उनके पूरा जवाब, आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि इतना सा जवाब निकाल के लोग उसको वायरल कर देते हैं, जबकि उनका पूरा एक सेशन चलता है बातों का। तो ही सेड पहले तो उस आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, वो इसी का हकदार है जिसने किया है, एंड जिसके साथ हुआ है वो उसके कर्म है। एंड फिर उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला है। ही डिड नॉट कंक्लूड इट इन जस्ट सिंगल लाइन कि उसके लड़की के कर्म थे, 5 साल की बच्ची के। बहुत सारे कर्मों के ऊपर तो वो बहुत बोलते हैं, बहुत बातें वो कर्मों के ऊपर ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि तुम अपने कर्म सुधारो अभी यहाँ पे, जस्ट ब्रेक द साइकिल, गलत मत करो किसी के साथ। यू आर जस्ट आत्मा। मेरे घर में ना भगवत गीता रखी हुई है, और मैं वो भगवत गीता इतनी मोटी वाली है, वो इस्कॉन वाली, ठीक है। उसमें मैंने कहीं भी ये शब्द नहीं पढ़ा औरत और आदमी, पुरुष और स्त्री, ये शब्द नहीं पढ़ा। उसमें जहाँ भी शब्द आता है ना, आत्मा आत्मा आत्मा। तो तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि एंजॉय करने वाली आत्मा पुरुष होगी और गुलामी करने वाली आत्मा औरत होगी? हु डिसाइडेड दिस? हाँ, तो ऐसी बड़ी बड़ी डिबेट्स सब जगह चलती रहती हैं कि वो मनुस्मृति में ये सा लिखा है ना, फलाना है, वो ढोल रुद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी है। या अच्छा याद नहीं मुझे, एक घटिया सा सेंटेंस। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। इफ़ आई बिलीव इन गीता, जो कि कृष्ण के मुख से निकली है। बाकी मैं किसी के मुख से निकली हुई बात को क्यों मानूं? जब हम मानते हैं कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, कृष्ण ही हैं, तो हम किसी और की बात क्यों माने? सिर्फ भगवान कृष्ण की बात मानो। कृष्ण कह रहे हैं आत्मा आत्मा है ये। दिस स्किन, दिस बॉडी is going to vanish after I die. I'm not going to see this face after in my next birth. This is not going to be me. I will not be this. Then करेक्ट करो अपनी लाइफ को, थोड़ा सा गलत चीज़ें मत करो, ठीक है। इफ़ आई एम एन्जॉइंग इन दिस लाइफ, तो मेरे पिछले कर्म अच्छे ही होंगे। इफ़ आई बिलीव इन कर्म सिद्धांत, है ना। सो यार, अगर थोड़ा सा भी डर लगता है ना, तो गलत मत करो, किसी के भी साथ गलत मत करो।
भाई आजकल इंटरनेट पे जो भी हो रहा है ना, सब बहुत गलत हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट ब्लास्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो मतलब वन शुड नॉट स्ट्रेस आफ्टर, मतलब स्ट्रेस्ड आफ्टर वॉचिंग दीज स्टूपिड कंटेंट। क्योंकि एक बार देख लो ना, प्रॉब्लम ये है, एक बार देख लो, इंटरनेट को ये लगता है कि हमें इसी में मज़ा आ रहा है, वो हमें यही दिखाने लगता है। मेरे पास जैसे रील आई, एक लेडी गंगा मैया को साड़ी चढ़ा रही थी। उसके बाद दूसरी रील आई, कोई वहाँ पे प्लास्टिक का कचरा दबा रहा था धरती के अंदर। एंड उस लेडी ने क्या किया, एंड शी वॉज वेरी यंग गर्ल हु वॉज डिगिंग अ होल, और उसमें अगरबत्ती का जो पैकेट होता है वो, एंड भगवान के कुछ कपड़े थैलियों में रखे हुए, ऐसे कुछ सामान था, वो उसने गड्ढा खोदा, उसमें गंगा मैया के बाजू में दबा दिया। कैन यू प्लीज़ टेल मी कि इसमें क्या था? वाई? कचरा ही तो था सब कुछ। देखो, भगवान को चढ़ाया तुमने, उसके बाद वो जब निकालोगे वो कचरा ही है। इसलिए अपनी पूजा में ना मिनिमम से मिनिमम सामान यूज़ करो। फूल यूज़ कर लो, कुमकुम यूज़ कर लो, हो गया। थोड़ा और कपड़े जब उड़ाते हो ना भगवान को, तो ना अच्छे कपड़े उड़ाओ। पता है, जैसे माता रानी को साड़ी चढ़ानी है तो साड़ी चढ़ाओ। वो जो चुनरियाँ आती हैं ना, 5-5 रुपए की प्लास्टिक की चुनरियाँ, जिस माता की मैंने नकल उतारी थी ना, उसकी ये बात तो मुझे भी अच्छी लगी कि ये 5-5 रुपए की लाल लाल चुनरियाँ आती हैं ना, ये प्लास्टिक की बनी होती हैं, ये मत चढ़ाओ माता को। ऐसी चीज़ चढ़ाओ जो तुम खुद भी पहन सको, एटलीस्ट वो पहनने में आएगी, वो फिकेगी नहीं। तो कचरा मत करो भाई। वैसे तो कौन ही सुन रहा है, पर ये मेरे मन की बात है, तो मैं तो ये बता रही हूँ कि वहाँ पे उस लड़की ने कचरा दबाया, कचरा। पढ़ी लिखी लड़की ने, तो किसको ही समझाओगे फिर? जैसे मान ली बात कि चलो गांव की औरतें तो गांव की ही हैं, मान ली बात उनकी, तो पर ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ। फिर जो लड़के जाते हैं, ऋषिकेश गए, ऋषिकेश इतनी बढ़िया जगह है, गंदगी मचा रखी है वहाँ पे, बोतलें फेंक जाते हैं। हमारे यहाँ इतनी दूर की बात क्यों कर रही हूँ, मैं तो वसई की देख लो, वसई की बीचेस पे मैं जाती हूँ ना, बैठने का मन नहीं करता है भाई, बैठने का मन नहीं करता है। मैं यहाँ व्लॉग में बोलती हूँ और एक रील भी बनाऊँगी इसके ऊपर कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि आप ऐसी जॉब्स क्रिएट करो जिसमें आप जॉबलेस लड़के लड़कियों को मतलब जॉब दो, जो एक काम करें वॉलंटियर का, कि जैसे जहाँ पे भी किसी को कचरा फेंकते हुए देखा, तुरंत 500 का फ़ाइन मार दिया, 1000 रुपये का फ़ाइन मार दिया। ऐसे ऐसे पेट्रोलिंग करते हुए रहे हैं वो लड़के लड़कियाँ, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है ना, ऐसे ये ऐसी जॉब्स मेरे ख्याल से क्रिएट होनी चाहिए, तब जाके इस देश का कुछ भला होगा। वरना ये तो ना गर्त में चलता जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदगी मच रही है, बहुत ज़्यादा, कम नहीं हो रही है ये। एनीवेज, चलो, आज के मन की बात इतनी ही थी, मेरे मन की बात। तो आपके मन की बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये 2-3 बातें थी, मैंने कहा कर लेते हैं आपसे। बाकी मेरे ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। चलो, बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ सेव दिस कंट्री, है ना, क्योंकि आई थिंक बाकी कंट्रियों में तो हम लोग इतने धार्मिक नहीं है ना। तो सेव दिस कंट्री प्लीज़, फॉर द सेक ऑफ नारायण। नारायण के लिए इस इंडिया को बचा लो, भारत की धरती को बचा लो प्लीज़।